अस्सलाम वालेकुम साथियों, welcome to Life Little Beauty. Please like the video, subscribe my channel and do hit the bell icon so that you can never miss any video from the channel. जी तो साथियों, ड्रामा सीरियल फरियाद में lots of things are happening और the most important thing which is happening right now is शहज़ादी साहिबा अपनी चालों में कामयाब हो गई हैं और उन्होंने अल्टीमेटली हारून से एंगेजमेंट करवा ली है। किस तरह करवाई, कैसे उसने पापड़ बेले, किस तरह उसके चक्कर में उसने महानूर का बच्चा ज़ाया करवाया, लेकिन अल्टीमेटली उसने हारून को हासिल कर ही लिया। एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट वाले दिन जी उसकी अम्मा साहिबा मंगनी की रिंगी घर पर भूल आती हैं, ड्रामा करती हैं, कोई रिंग नहीं उन्होंने पहनानी, बस जान छुड़ाई है, जिससे शहज़ादी का अच्छा खासा मुंह बन जाता है और वो वापस घर आके लड़ती भी अपनी माँ के साथ कि मेरा सारा फ़ोटोशूट ख़राब करवा दिया। लेकिन खैर ये तो एक बहुत ही मामूली सी बात है, क्योंकि उस घर में तीनों बहनों और माँ की हर वक्त लड़ाइयाँ और बेटे की हर वक्त लड़ाइयाँ ही तो होती रहती हैं। जिस तरह के हर मेडियोकर फैमिली में सिबलिंग्स की और माँ की आपस में बदतमीज़ियाँ और बदलिहाजियाँ होती हैं, ये घर भी उसका एक जीता जागता सबूत और नमूना है। रियलिटी के बड़े करीब इसी तरह की बदतमीज़ियाँ ख़ास तौर पे इन घरानों में जिसमें माँ का रोल ज़्यादा होता है, बाप का किरदार नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, जहाँ तक बात है ना हारून की, हारून ने ना सिर्फ़ और सिर्फ महानूर के तक एक्सेस हासिल करने के लिए शहज़ादी से एंगेजमेंट करवाई है, अदरवाइज़ वो शहज़ादी को घास तक ना डालता। और अब आने वाले टाइम में महानूर इस बात का इजहार भी करता है कि मैंने अल्टीमेटली जो है महानूर तक जाना है और उसे हासिल करना है, ना कि मैं शहज़ादी से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि वो एक कॉल पे ना महानूर को बताता है कि यहाँ तो मिनट बाद लोगों की शादी के फ़ौरन बाद तलाक़ें हो जाती हैं और तुम एक मंगनी की बात कर रही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं शहज़ादी से शादी भी करूँ। खैर ये तो एक अलग सी डिबेट है कि वेदर ही इज़ गोइंग टू गेट मैरी हाई और नॉट। लेकिन ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ मुराद ना अनम के साथ बुरा सलूक करना शुरू हो गया। अनम बेचारी ने इतना ज़्यादा उधार लिया अपने ऑफिस से और अपने दोस्तों से इधर उधर से इकट्ठा करके उसको 10 लाख रुपए जमा कराए कि ये लो जी तुम अपने कारोबार में इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारा कारोबार फ्लरिश करे। लेकिन मुराद साहब ने तो धोखा ही देना था। अब बेचारी महनूर जो है ना वो बुरी तरह फंसी हुई है कि 50,000 उसने अपनी फ्रेंड से उधार लिया था, वो वापस मांग रही है, क्योंकि उसके भाई और भाभी उसको तंग कर रहे हैं कि तुमने गुलछड़े में उड़ा दिए हैं, जबकि उसने बेचारी तो लोन दिया था उसको। तो वो उधार अब अनम कहाँ से वापस करे, क्योंकि उसकी तो सैलरी की अच्छी खासी अमाउंट लोन में कट जाती है, फिर उसने रेंट भी देना होता है और बाकी सारे खर्चे भी उसने खुद पे ही करने होते हैं। तो इस वक्त अनम बेचारी भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, जबकि शहज़ादी साहिबा जो है वो हारून के लिए काफ़ी सीरियस है और उसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए वो कुकिंग भी सीख रही है और महानूर की खिदमत भी कर रही है। महानूर के साथ उसका सलूक भी अच्छा हो गया, ठीक है, उसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन किसी हद तक वो दिल भी दे चुकी है हारून को, जबकि हारून तो सिर्फ़ और सिर्फ महानूर के लिए सब कुछ कर रहा है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, किस तरफ ये जो है ऊंट करवट बदलता है। और महानूर के कहने पे मुराद उसकी माँ और बहन के लिए मकान ढूंढ देता है। 15,000 एंड समथिंग उसका मंथली रेंट है और उस एडवांस वगैरह डिपॉजिट वगैरह सारा कुछ जो है वो हारून गिरा देता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, ये जो ड्रामों में दिखा रहे होते हैं 15,000 पर मंथ उसका रेंट है, या 16 लगा लो, 17 लगा लो, ये 16-17 हज़ार में इतना खूबसूरत, इतना फर्निश्ड मकान, उसमें डाइनिंग टेबल लगी हुई है, उसका इतना अच्छा बेडरूम्स है उसमें, और कैसे कहाँ से आते हैं ये 15,000 में ऐसे मकान। रियलिटी से दूर की बातें दिखा रहे हैं। इतना भी नहीं फैंटेसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा ना इसको, अगर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है तो फिर मिडिल क्लास ही के घरों में भी शूट होना चाहिए। लेकिन खैर, और दूसरी तरफ जो है मलका शहज़ादी के एंगेजमेंट के लिए अपनी फ्रेंड से जाके सूट चोरी कर आती है, लिटरली चोरी करके आ जाती है।
बाद में पकड़ी भी जाती है। वो आगे इसके घर इसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी करती है, फिर ये माँ बहनों से अच्छे से बेइज्जत भी होती है। लेकिन खैर ये तो उसने करना ही था, मलका साहिबा ने कुछ ना कुछ उल्टा ही करना होता है। अब अगली आने वाली एपिसोड्स में दिखा रहे हैं कि मुराद साहब जो हैं खुद फंसने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप करोगे वही रिटर्न में आपको मिलेगा। रिटर्न वही आना है जो आपने बोना है। जो अगर आप गंदम बोगे तो गंदम उगेगी, अगर आप बादाम बोगे ना तो बादाम ही उगेंगे। बादाम के पौधे से आप आम नहीं तोड़ सकते। सेम वही कुछ मुराद के साथ होने वाला है। जिस तरह धोखा इसने अनम को दिया उससे पैसे हत्या के, इसी तरह सेम एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि वो अपना माँ बाप का घर बेचने के लिए मुराद को कॉल करती है और 4 करोड़ में डील फाइनल करती है। और मुराद साहब जो हैं बेवकूफ़ बन भी जाएंगे, 4 करोड़ उसको पकड़ा देते हैं। उसके लिए वो अपनी 5 जो प्रॉपर्टीज़ उसके पास आई हुई हैं, उसके पास रेंट के लिए और ये वो कामों के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखवा देता है कि अगर मैं 3 माह के अंदर पैसे वापस ना कर सका तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी। तो मुराद साहब जो है बुरी तरह फंसने वाले हैं। वो जो औरत है ना, वो औरत इसको घर बेच के अगले ही दिन, अगले ही शाम जिस तरह से पैसे लेगी उसी शाम वो फ़्लाइट पकड़ के तो मुल्क छोड़ के भाग जाएगी। जबकि बाद में ये रिवील होगा, जो मुझे लग रहा कि वो मकान जो था वो किसी और का था और वो इसको बेच के, क्योंकि उसने तो कहा है ना कि प्रॉपर्टी के पेपर्स अभी तैयार नहीं है, पैसे ही उसको पकड़ा देगा। और ये बहुत बुरी तरह फंसने वाला है, क्योंकि अब तो ये पुलिस वाला जो जिसको ये 30,000 पर मंथ दे रहा है ऑलरेडी, वो भी इसके अगेंस्ट है, वो भी इसकी सारी करतूतों को जानता है। तो अब मुराद साहब की बारी आने वाली है। एक तो उन्होंने महनूर को प्रेग्नेंट कर दिया, फिर उसकी बड़ी नंद जो कि बे औलाद है, उसके घर औलाद नहीं है, और उसका हस्बैंड जिसने ट्राई मारी है दूसरी शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए कि उसके यहाँ औलाद नहीं है। और इसकी सास और नंद जो है वो महनूर का बच्चा लेने की नीयत से बैठे हुए हैं कि हम महनूर के यहाँ जो औलाद होगी वो अपनी बेटी की गोद में डाल दूँगी, जिससे उसका घर बच जाएगा। तो और दूसरी तरफ मुराद साहब फंसने वाले हैं और हारून साहब जो हैं वो महनूर का पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो कहानी बड़ी अजीब से मोड़ पे आ गई हुई है और लग रहा है जैसे कोई ट्विस्ट आने वाला है। वो ट्विस्ट क्या होगा? अब हारून साहब जो हैं उन्होंने उसको अनम से भी मिलवा दिया, टाकरा करवा दिया, उनके बीच में भी इंट्रोडक्शन हो चुका हुआ है। और जो उसका बच्चा है वो उससे काफ़ी इम्प्रेस भी है, क्योंकि वो 2-3 जगह पे आके अनम और इस बच्चे की हेल्प कराता है, हीरो जो ठहरा। तो देखिए अब कहाँ जाती है कहानी, क्योंकि महनूर की वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रही हैं, उसकी नंद ख़ास तौर पे, और उसका नंदोई देख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत कुछ इज़ हैपनिंग राइट नाउ। मलका के लिए भी अब रिश्ता आ गया हुआ है। एक लड़का आता है अपने रिश्ते के लिए बात करने के लिए नुसरत बहन के साथ कि मुझे रिश्ता ढूंढ दो, और मेरा जो कारोबार है, मेरा जो काम है वो सारा अमेरिका में है, माँ मेरी जो है वो बेड पे है, चल फिर नहीं सकती। तो उसके मुंह से राल टपकती है और उसको मलका दिखा लेती है। मलका उसको पसंद भी आ जाती है, वो अपना कार्ड भी दे के जाता है कि तुम लोग आओ मेरे घर, मेरी माँ से मिलो और लड़की को भी साथ लेके आओ। तो नुसरत साहिबा जो हैं वो भी बात तोड़ रही हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली जाऊँ। अब देखो क्या ये दिखाते हैं कि बेटी के साथ वो चली जाती है या एक और धोखा होने वाला है मलका के साथ, और एक दफ़ा फिर ये धोखा खाने वाले हैं। क्या होता है अगले एपिसोड्स में? तो बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं जो उन्होंने डाल दिए हैं, इंटरेस्टिंग कर दिया ड्रामा। हर तरफ कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो इस तरफ ना मुझे जो उसकी बहन है उसकी महनूर की, वो भी बड़ी क्यूट कर दी है उन्होंने। असल में दिखाया उन्होंने उसको हुआ कि ये स्कूल गोइंग गर्ल है, लेकिन वो कहीं से भी नहीं लग रही कि स्कूल गोइंग गर्ल है। और उसको और हारून का भी बड़ा अच्छी सी केमिस्ट्री है आपस में, हालांकि वो उसको बहन कहता है, लेकिन जैसे वो उसके फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसके घर को सारे का सारा ख़र्चा उसने उठाया हुआ है, मॉरली सोशली हर तरह से वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो मे बी आने वाले टाइम में वही उस घर का जो है परमानेंट सपोर्टर बन जाए, हो सकता है। अगर इन्होंने इस लड़की को दिखाया हुआ है कि ये स्कूल गोइंग लड़की है, तो फिर इसको ज़रा क्यूटनेस लेके आते, इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी डाली हुई, इतना मेकअप थोप देते हैं और उसकी जो वो बोल रही होती है, कर रही होती है, इतनी ज़्यादा उसकी इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मेच्योर चीज़ें हैं जो वो कर रही होती हैं। लेकिन खैर उसकी माँ बेचारी भी काफ़ी पिस रही है, पैसे जमा कर कर के, सिलाइयाँ कर कर के वो बेचारी गुजारा कर रही है। अगर हारून ना होता तो इनका क्या हाल होता। मुराद के इस ड्रामे में बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं। कहीं पे वो बहुत शदीद किस्म का गुंडा बदमाश, लड़ाइयाँ झगड़े, मार दाड़ और जुआ खेलना और हर 2 नंबर का काम करना। लेकिन एकदम से उसका एक नरम पहलू और रोमांटिक पहलू भी दिखाते हैं, जहाँ पे महनूर प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है, तैयार श्यार होती है, वहाँ पे इसकी राल टपकनी शुरू हो जाती है, ये रोमांटिक हो जाती है। अब तो उसके अनम के साथ भी लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हर चीज़ स्टार्ट हो गई है। वो उसको भी बुरी तरह झाड़ना शुरू हो गया, उसको डांट देता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, 3 अल्फाज की देर है बस, तुम्हें पहले हस्बैंड की कदर नहीं थी तो तुम मेरी क्या कदर करोगी, दुनिया तुम पे थू थू करेगी। और उसके साथ बुरी तरह लड़ना शुरू कर देता है। और जब उसका दिल करता है तो उसके बेटे के साथ मीठा हो जाता है और प्यार मोहब्बत और बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव करता है। तो ये बड़ा ही इन्होंने जो रोल दिखाया हुआ है ना, एकदम में ऊपर जाके ब्रस्ट होता है बुलबुले की तरह और फिर वो झांक की तरह बैठ जाता है। बड़ा ही उसका टेम्परामेंट जो है ना फ्लक्चुएट करता है। जब उसका दिल किया तो उसने उस बच्चे को पकड़ के अगवा करा लिया अपने दोस्तों के साथ मिलके। किस कदर उसका बोगस प्लान था ना, एग्जीक्यूशन किस कदर गंदी थी। बंदा पूछे तुसी कोई अंग्रेज़ी मूवी फड़ के कोई अंग्रेज़ी ड्रामा फाड़ लो तो उन्होंने वेख लो तो फिर तुसी बना लो, कोई सीन तो ज़बरदस्त क्रिएट करते। कितना बुरा वो ड्रामा था जो उन्होंने सारा किया और अब तक उसको भुगत रहे हैं। उसके दोस्त उससे छुप रहे हैं कि बच्चे ने देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा। दूसरी तरफ वो जो पुलिस वाला है उसको भी पता है सारी कहानी का, वो भी इसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो जो इवेंट था वो कोई ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। अगर उन्होंने डालना भी था तो बहुत अच्छे तरीके से डालते कि अगवा का वो जो सीन होता उसका मज़ा आता और कोई तरीके से उसको सारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब इसके अनम के साथ भी अच्छे खासे बुरे ताल्लुकात चल रहे हैं, इनमें भी काफ़ी अनबन होना शुरू हो गई है। महनूर के साथ भी इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है और वो जो दूसरी दोस्तियाँ शोस्तियाँ हैं वो भी वक्ती तौर पे हैं। अब ये जो नई आई हैं जो उसका मकान बेचने के चक्कर में लूटने आई है, उसको फिट करने की कोशिश करेगा लेकिन फंस खुद जाएगा। तो अब जो दूसरी तरफ हारून का करैक्टर है ना, हारून के लिए तो हर एक मुझे परफेक्ट लग रही होती है। महनूर को देखो तो वो हारून के लिए शहज़ादी, वो हारून के लिए महनूर की बहन को देखो तो उसका जोड़ा उन्होंने अनम को भी हारून से मिला दिया, तो वो भी एक कैंडिडेट हो गया अनम के लिए। हारून को बस हर बंदा, जैसे वो इश्क़ ममनू में नहीं था, हर बंदा एक ही रो में उस एक हीरो के पीछे, तो इन्होंने इश्क़ ममनू वाला हीरो बनाया हुआ है। जिसका दिल करता है वो उस पर डाल देते हैं। हर तरफ हर एंगल से यही लग रहा होता है कि हारून इसका भी है, हारून उसका भी है, हारून उसका भी है। और जो मुराद है वो किसी का भी नहीं है, वो सब के साथ धोखा ही करी जा रहा है। इवन वो अपनी माँ अपनी बहनों का भी नहीं है, उनका भी वो ख्याल नहीं रख पा रहा। शुरू में तो दिखा रहे थे ना कि वो अपनी माँ और बहनों और घर का स्ट्रक्चर के साथ वो साथ दे रहा है, लेकिन अब तो जिस तरह दिखा रहे हैं कि वो सारे पैसे इधर उधर लुटाई जा रहा है और गलत कामों में कभी उससे खुद लग रहे हैं तो कभी उसको लगवाने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह उसको हारून को उन्होंने हीरो दिखाया हुआ है कि हर बंदा उसको चिपक रहा है, और मुराद को उन्होंने जो है वो विलन दिखाया हुआ है कि हर बंदा उससे दूर भागने की कोशिशें कर रहा है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि महनूर किस तरफ को जाएगी, हारून की तरफ या मुराद ही से चिपकी रहेगी, और अनम का क्या फ्यूचर होने वाला है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।